हेलो दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अलजेब्रा के बेटा 12th सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, मैं सुमित झाम, रोजगार विद सुमित झाम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं इससे पहले अलजेब्रा के 11 सेशन आपने अच्छे से देख लिए होंगे दोस्तों। तो ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस सेशन में ये देखना चाहता हूँ आपका कॉम्पिटिशन मेरे साथ है दोस्तों। मेरे साथ का मतलब क्या है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको कम टाइम में सॉल्व करके दिखाने हैं। मैं हर क्वेश्चन का बेटा एक अप्रोप्रिएट टाइमर दूंगा कि इस क्वेश्चन को हम इतने सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आप टेस्ट कीजिए, क्या आपका अलजेब्रा उतने टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं जितना टाइम मैं आपको दे रहा हूं, या फिर उसके थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो चलेगा दोस्तों। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया हुआ है दोस्तों। फिलहाल तो मैं आपको ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, और टाइमर बेटा मैं हर क्वेश्चन का आपको दूंगा, और आप टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए, आपकी आंखें क्वेश्चन पे गड़ जानी चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का टाइम मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ओनली 30 सेकेंड। शुरू हो जाइए प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया है। एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी कर सकते थे। आपने भी इस क्वेश्चन को समय लिया। मैंने आपको एक मेथड सिखाया था प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट करना, या फिर वैल्यू पुट करने का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन में हम एक्स वाई जेड की या पी क्यू आर की वैल्यू रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर आप किसी क्वेश्चन में 3 वेरिएबल देखते हैं तो एक आधा वेरिएबल आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब है उसकी वैल्यू 0 पुट कर दो। एलिमिनेट करने का मतलब है दोस्तों उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या दे रखा है बेटा, p प्लस क्यू प्लस आर 0 के बराबर है, तो आप r को एलिमिनेट कर दो। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं, हटा दो। एलिमिनेट करने का मतलब रिमूव कर दो। अब रिमूव कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, r की वैल्यू 0 पुट कर दो। r की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। बेटा अगर आप r को 0 पुट करोगे तो जहां भी क्वेश्चन में आपको r दिखाई दे रहा है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाना चाहिए। r को आपने 0 पुट कर दिया। अब आपके सामने सिर्फ p प्लस क्यू बचा है। बेटा आपने r को 0 पुट कर दिया तो आपके सामने क्या बचा है बच्चों, p और q बचा है। तो आप p और q को कुछ भी मान लो, आप p को 1 मान लो और q को -1 मान लो दोस्तों। r को आपने 0 बना दिया है ना, तो r आपका 0 हो गया, p आपका 1 हो गया, q आपका -1, 1 प्लस -1 0। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा देखिए, अब यहां पर r 0 हो चुका है। जब बेटा r 0 हो गया है, आपका क्वेश्चन में r 0 हो गया है, जब आपके क्वेश्चन में r 0 हो चुका है, ये पार्ट तो पूरा खत्म हो गया। यहां भी r आ रहा है, ये भी खत्म कर दीजिए बेटा। यहां भी r आ रहा है, ये भी खत्म कर दीजिए। सही है ना बेटा। अब आप मुझे बताइए, पी स्क्वायर के नीचे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा तो 1 हो जाएगा, है ना दोस्तों। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहां आर स्क्वायर को आपने 0 पुट कर दिया है ना। आर अगर 0 है तो नीचे उसके क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू -1। बेटा 1 इंटू -1 करोगे, माइनस माइनस आपको पता ही है दोस्तों, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, ये आपका +1 हो जाता है, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा। ये आपका कट गया बेटा 1, क्यू से क्यू का स्क्वायर कट गया 1। 0/2 कितना होता है, 0/2 0 ही होता है बेटा। 0/2 कितना होता है, 0 को किसी संख्या से भाग करोगे, बस 0 से भाग नहीं करना, 0/0 नहीं चलेगा बेटा, बाकी सब सही है प्यारे बच्चों। तो आप कह सकते हैं सर ये क्वेश्चन हमारा हो गया है 1 + 1 2 आ गया है, ये 0 है। आंसर कितना आ गया बेटा, 2। ऑप्शन कौन सा सही है, यहां पर डी ऑप्शन सही है। कौन सी परीक्षा में आया हुआ है आप चेक कर दीजिए दोस्तों, सीएचएसएल 2023 का ये क्वेश्चन है, टीयर 1 में आया है दोस्तों। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो उसका टाइम साथ में देंगे। एक बार फिर से समझिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने कैसे इस क्वेश्चन को 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल का कर दिया। यहां p
क्यू और आर, आर को 0 पुट कर दिया, आर एक किस्म से खत्म हो गया, जहां आर देखिए वहां काटा लगा सकते हो दोस्तों। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, एक आ गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, एक आ गया, यहां पर 0 हो गया, तो 1 + 1 बराबर किसके हो गया, 2 के। तो नहीं जीत पाए आप मुझसे, ये जीत गए। अगर जीत गए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, नहीं जीते हैं तो अगले क्वेश्चन में जीतने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से मैं आपको टाइमर के साथ दे रहा हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन अब आपको दूंगा सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। देखने में टफ लगते हैं बट एक्चुअल में बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुझसे आसान तरीका आप ढूंढ सकते हो तो दोस्तों ढूंढ के दिखाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। फिर से इस क्वेश्चन का टाइम मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का टाइम मैंने आपको 40 सेकंड दे दिया। चलिए वैसे तो 30 सेकंड था बट 40 सेकंड आपके लिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया हुआ। दोस्तों एक क्वेश्चन आया एसएससी सीपीओ 2023 के अंदर, एसएससी सीपीओ 2023 के अंदर प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर में ले रहा हूं तो आपको ये चीज भी नोटिस करनी है। अब सबसे पहले सर इस क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करें, बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूं, मुझसे आसान तरीका आप ढूंढ के दिखाइए दोस्तों, ढूंढ सकते हैं। पहली लाइन है A/L प्लस M/B = 1। प्यारे बच्चों आप A को ना 1 मान लीजिए, A को क्या मान लीजिए 1, L को मान लीजिए 2, मतलब 1/2 हो गया। इसी तरह से M को 1 मान लीजिए और B को मान लीजिए 2, ये भी 1/2 हो गया। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। सही माना दोस्तों, इसमें किसी को शक? A को 1, 1/2, 1/2, A को 1, L को 2, M को 1, B को 2, है ना दोस्तों? बहुत आसान लगा ना, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है जी B/M प्लस N/C, B/M प्लस N/C ये भी 1 होना चाहिए दोस्तों। चलिए ठीक है जी, पहले बताओ मुझे B को क्या माना था आपने दोस्तों? B को 2 माना था। B को आपने क्या माना था, जल्दी बताइए बेटा। B को आपने माना था 2, आप कहोगे सर B को मैंने 2 माना था। M को क्या माना था? आप कहोगे सर M को मैंने 1 माना था, है ना? तो मतलब 2/1 प्लस N/C = 1 हो गया, है ना स्टूडेंट? सही लिखा अभी तक मैंने? अब ये जो प्लस का 2 है इधर जाके -2 हो जाएगा बेटा। तो N/C 1 में से 2 गया बेटा, 1 में से 2 गया कितना हो गया? -1 हो गया बेटा। 1 में से 2 गया कितना हो गया? -1 हो गया, है ना दोस्तों? आप मुझे बताइए ना, अपने को B की वैल्यू तो हमने मान रखी है, M की भी मान रखी है, 2/1, N और C की नहीं मानी हुई, नहीं मानी हुई तो ये बताइए N/C, ये 2 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे सर N किसके बराबर हो गया? -C के बराबर हो गया। बेटा आप क्या कहोगे? N किसके बराबर हो गया? -C के बराबर हो गया। चलिए अब जो हमसे पूछा है उसकी तहकीकात भी कर लेते हैं। आखिर हम पे सवाल क्या पूछा गया है? हमसे सवाल पूछा गया है दोस्तों L/A, L/A, C/N, ये हमें बताना है कितना होगा। अब आप बताइए क्या आपके पास ये इन वेरिएबल्स की वैल्यू रखी हुई है? क्या आपके पास L/A/C/N इनकी वैल्यू है? आप कहोगे सर जी बिल्कुल है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, L की वैल्यू बताओ। L की वैल्यू क्या है? 2 है। फिर A की वैल्यू बताओ। A की वैल्यू क्या है? 1 है, 2/1 हो गया। अच्छा C की वैल्यू क्या है? सर C और N आपस में एक दूसरे के बराबर हैं बट नेगेटिव हैं, मतलब ये कि N और C बराबर हैं बट एक दूसरे के नेगेटिव हैं। N = -C या फिर C = -N कह सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं दोस्तों, C और N को क्या लिख सकते हैं? N को लिख सकते हैं -C, N को क्या लिख सकते हैं? -C, C से C कैंसिल हो गया,
ये 2/1 है और ये -1 हो गया दोस्तों, तो 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, और 1 बोले तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। 1 बोले तो बेटा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में भी वैल्यू रखनी थी, बहुत आसान था, है ना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है, आपको समझा दिया है। आप जरा चेक कीजिए क्या इस क्वेश्चन में भी आप मुझसे जीत पाए। जो बच्चे जीत गए हैं वो लाइक शेयर कर दीजिए, और जो नहीं जीते हैं वो अगले क्वेश्चन में जरूर जीतेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों, हर क्वेश्चन चैलेंजिंग मैं आपके लिए लाया हूं। इस क्वेश्चन में भी वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन का टाइमर तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन का बेटा टाइमर तो आपको देना ही पड़ेगा। लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी है, इसका टाइमर थोड़ा मैं ज्यादा रख देता हूं आपके लिए। ओके गाइस, चलिए 50 सेकंड है आपके पास। यू गाइस है 50 सेकंड। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2018 में, टीयर 1 में। एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1, पहले टीयर में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। छोटा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पॉइंट लगता है, वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिखी गई है दोस्तों। क्या लिखी गई है मैं आपको बताता हूं। देखिए, लाइन लिखी गई है बेटा, x अपॉन बी प्लस सी बराबर y अपॉन ए प्लस बी बराबर z अपॉन y अपॉन है, y के नीचे है c प्लस ए, और बेटा z के नीचे है a प्लस बी। बोलो z के नीचे कितना है बेटा, a प्लस बी है ना। ये सारी बात है दोस्तों। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हम करते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी सिखाई जाती है, वो प्रॉपर्टी यहां भी लगेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, वो प्रॉपर्टी यहां भी लगने जा रही है। अब आप उस प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये तीनों बराबर हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बेटा दोस्तों, आप इन दोनों को उठा लीजिए। आपने इन दोनों को पिक कर लिया। दोनों क्या है जी, अब आप इनको लिख सकते हो सर x अपॉन बी प्लस सी। अब इन दोनों का माइनस करके भी इसके बराबर लिख सकते हो बेटा। इन दोनों का माइनस करके भी आप फर्स्ट पार्ट के बराबर इनको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का माइनस करोगे, मैंने केवल फर्स्ट 2 पार्ट्स पिक किए, तीसरे को तो उठाया नहीं बेटा अभी तक, जेड वाले पार्ट को तो छेड़ा ही नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो मैं वो बताना चाह रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए अगर आपको कोई ये कहे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आप ये भी लिख सकते हैं a बाई बी बराबर a में से c घटा दो, b में से d घटा दो। बोलो a में से c घटा दो, b में से d घटा दो। आप इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये a बाई बी के भी बराबर होगा, c बाई डी के भी बराबर होगा, दोनों के बराबर होगा। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, a बाई बी बराबर, इसे आप लिख सकते हैं a माइनस सी बी माइनस डी। बात समझ में आई। इस तरह से आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये रेशियो के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, रेशियो के अंदर एक किस्म से आप कह लीजिए एक प्रॉपर्टी है ये। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार मैं यहां लिख सकता हूं x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस करोगे c से c कट जाएगा। सोचने की बात है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हो c से c कट जाएगा तो क्या बचेगा, b माइनस a बचेगा। b प्लस c में से बेटा ये माइनस करोगे तो c से c कटेगा ना,
ये सी से सी कट गया, क्या बच गया, बी माइनस ए। ये चीज आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रही है, और तो किसी ऑप्शन में ऐसी टर्म ही नहीं है ना। चलो जी दोस्तों, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी में इक्वेशन 1 का नाम भी दे दूं तो भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। इक्वेशन 1 का नाम दे दूं तो भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर मैं लास्ट के 2 पार्ट्स पिक कर लूं, लास्ट के 2 पार्ट्स मैं यहां से उठा लूं, जैसे कि दोस्तों लास्ट के 2 पार्ट्स हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं पिछले 2 पार्ट्स, ये वाले दोनों पार्ट्स, इनको मैं पिक कर रहा हूं। y अपॉन सी प्लस ए बराबर z अपॉन ए प्लस बी। अब प्यारे बच्चों, y अपॉन सी प्लस ए किसके बराबर होगा, जरा बताइए आप मुझे, ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों। अगर आप इनको इस तरह से लिखना चाहो, y माइनस जेड, इनको आपस में माइनस कर दो, y में से z माइनस हो जाएगा, और यहां a से a कट जाएगा, c माइनस b हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। इसी इक्वेशन नंबर किसका नाम दे सकते हैं, 2 का नाम दे सकते हैं बेटा। सही है जी, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब ये y माइनस जेड यही आ रहा है ना, बराबर c माइनस बी, y माइनस जेड अपॉन सी माइनस बी। इसी तरह से प्यारे बच्चों, यहां पर आप पहले और तीसरे पार्ट को उठा सकते हो, पहले और तीसरे को। पहला और तीसरा पार्ट क्या होगा जी, जरा देखिए एक बार। पहला और तीसरा पार्ट बेटा क्या होगा, जरा देखिए एक बार। कलर मैं अच्छा सा कलर ले लेता हूं ताकि आपको विजिबल आसानी से हो जाए। ये वाला कलर आपको विजिबल हो रहा है। जेड अपॉन ए प्लस बी बराबर एक्स अपॉन बी प्लस सी। तो बेटा इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो जेड अपॉन ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, बी से बी कट जाएगा, ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों, अगर तीनों इक्वेशन से देखें, अगर मैं तीनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं, तो तीनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड पार्ट तो पहले से ही बराबर है। ये वाला पार्ट जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों तो पहले ही बराबर दे रखे हैं बेटा। ये तीनों पार्ट तो पहले से ही क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देख लीजिए, फर्स्ट लाइन में, अगर ये तीनों के लेफ्ट पार्ट बराबर हैं तो तीनों के राइट पार्ट भी बराबर होंगे। बेटा अगर 3 इक्वेशन मैंने बनाई है, तीनों इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट अगर इक्वल हैं तो तीनों इक्वेशन के राइट पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। मतलब राइट पार्ट का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई अपॉन बी माइनस ए बराबर होना चाहिए दूसरी इक्वेशन के राइट पार्ट के। दूसरी इक्वेशन का राइट पार्ट क्या हो गया, y माइनस जेड अपॉन सी माइनस बी बराबर होना चाहिए तीसरी इक्वेशन के राइट पार्ट के z माइनस एक्स अपॉन ए माइनस बी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा। तो ये आप कह सकते हो सर, और ये कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप सीधी बात समझो, यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, x माइनस वाई, x में से y माइनस कर दो, x माइनस वाई, यहां x में से y माइनस कर दो, अपॉन c से c कट गया, b माइनस ए, बस यहीं से पता चल जाता, फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल जाता बेटा। मैं आपको बताता हूं कितना इजी है ये क्वेश्चन करना, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता। कैसे आ जाता देखिए प्यारे बच्चों, आपको दे रखा था x अपॉन b प्लस सी बराबर y अपॉन c प्लस ए बराबर z अपॉन a प्लस बी। आप फर्स्ट इन दोनों से ट्राई करते ना, इन दोनों को ही सर्च कर लेते, इनका माइनस करके देखिए x माइनस वाई अपॉन c से c कट गया, b माइनस, अब इन दोनों को माइनस करके देखिए y माइनस जेड, इन दोनों को माइनस कीजिए, a से कैंसिल हो जाता बेटा, क्या बच जाता c माइनस बी, है ना। इसी तरह से थर्ड में से फर्स्ट माइनस करते तो z माइनस एक्स, थर्ड में से फर्स्ट माइनस करते z माइनस एक्स, और यहाँ a से b से b कॉमन है तो a माइनस c रह जाता, b से b कट जाता बेटा तो a माइनस c रह जाता। तो कितना आसान है जी इस क्वेश्चन का आंसर देना एक लाइन में, x माइनस वाई, बोलो फर्स्ट पार्ट में से सेकंड पार्ट, x में से y और b में से a, ऐसे करके y में से z, a से कट गया, c में से b, ऐसे करके z में से x, और ये नीचे वाले पार्ट भी माइनस कर देना। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पर सीजीएल में पूछा गया है 2018 प्री में। आप मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में आप जीत गए थे?
नहीं जीते हैं, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों अपने साथ अपने फ्रेंड्स को जोड़िए और उनको कहिए कि अब सर जितनी भी क्वेश्चन ला रहे हैं सब प्रीवियस ईयर पे ला रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टाइप वाइज ला रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया और फिर से मैं आपको टाइम दे रहा हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड टू एवरीवन। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन आया किस में हुआ। एसएससी CHSL 2018 टीयर 1 में आया हुआ ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना तो कुछ नहीं था, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू -1 इसके अंदर पुट करनी है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर, जहां दिखे x वहां x की वैल्यू पुट कर दो, कुछ नया नहीं करना। जहां दिखे y, ये y स्क्वायर है, वहां y की वैल्यू पुट कर दो। और प्यारे बच्चों जहां दिखे z वहां z की वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z, z की वैल्यू है -1, z का स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z, z का स्क्वायर नहीं है प्यारे बच्चों। उसके बाद एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या है बच्चों? दूसरा पार्ट है x की वैल्यू 1, y -1, माइनस में 3z, z की कितनी है? z की है -1, पुट करते रहो अपने, कुछ कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो कह रहा है वो करते जाओ ना, ज्यादा रूल मत लगाओ, बस वैल्यू ही तो पुट करनी है। x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू क्या होगी बेटा? y की वैल्यू होगी -3 और उसका क्यूब है, y का क्यूब है। z का क्या हो गया? z की वैल्यू -1 है, उसका क्या है जी? उसका स्क्वायर है। तो बस सब उत्तर ही तो करना है, कैलकुलेशन है बच्चों। ये 1 है, ये -1 है, कैंसिल हो गया। आप मुझे बताइए 1 से 1 के स्क्वायर से -1 का स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, ये -1 है, तो 1 से -1 कट गया, कोई दिक्कत बेटा? 1 से -1 कट गया, कोई दिक्कत? -3 का स्क्वायर कितना होता है? -3 का स्क्वायर होता है 9, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल रहे हैं। उसके बाद बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है जी? प्लस हो जाता है। ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। चलो जी अगले स्टेप पे चलते हैं। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। -3 का क्यूब रूट, बेटा क्यूब लगा हुआ है, ये 1 हो गया ना, इसको हटा दो, ये 1 है, ये भी 1 है, क्यूब से क्यूब रूट कट गया, क्यूब से क्यूब रूट, -3 का क्यूब रूट घनमूल। बेटा अगर आपको कोई ये कहे -a का क्यूब रूट, तो आप क्या जवाब दोगे? जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर इसका उत्तर -a आना चाहिए। इसी तरह से आपका यहाँ जवाब होना चाहिए सर -3 आना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं जवाब? -3। 9 का क्यूब रूट कितना होता है? ये तो कट गया ना बेटा, 9 × 1 9, 9 × 1 9, 9 का क्यूब स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है, और ये कितना है? -3 है। 3 से -3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बताइए आपका 0 आया था कि नहीं आया था? बस वैल्यू पुट करनी थी दोस्तों, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना था। इतना आसान क्वेश्चन मैंने पूछा है, वैल्यू पुट करो, आंसर ले जाओ। और ये क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL 2018 में। अगर आप प्रीवियस ईयर की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, और वो भी बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, तो एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना पड़ेगा अपनी नोटबुक के अंदर, है ना? यदि आप नोटबुक पे लिख लेते हैं तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपके कवर्ड हो जाएंगे दोस्तों। मैं आपको 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने की सोच रहा हूं, वो भी बेस्ट क्वालिटी के, लो लेवल के नहीं दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी के, एक से एक अच्छा क्वेश्चन, और बहुत ही एक्सीलेंट मेथड से, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, जिसमें कम से कम टाइम लगेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा। मूव ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका भी टाइमर आपको दे देता हूं ताकि थोड़ा सा आप भी एक्टिव रहें। टाइमर सिर्फ इसलिए ताकि आपकी एक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। दोस्तों आपके पास 40 सेकंड का टाइम है।
चलिए प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से इसमें आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों बहुत आसान है, आपको पता है अलजेब्रा हो एडवांस में तो क्वेश्चन इसमें रिपीट होता ही रहता है। मुश्किल से 250-300 नए क्वेश्चन होते हैं, वही बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन की पहली लाइन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z। बोलो बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसमें एक्स वाई की वैल्यू भी मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वाई की वैल्यू मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वैल्यू मानते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए कि कहीं भी 0/0 ना बन जाए और कहीं भी इन्फिनिटी ना बन जाए, या फिर दो ऑप्शन मैच ना कर जाए। इन बातों का ध्यान रखना होता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यू को मान लेते हैं। आपने एक्स की वैल्यू को 3 मान लिया, वाई की वैल्यू को 1 मान लिया। x की वैल्यू को 3 मान लिया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। तो बेटा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2z। जब आपने एक्स वाई की वैल्यू को मान लिया बेटा, तो इससे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे z की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। आपने x को माना 3, y को माना 1, और ये 2z के बराबर हो गया। बेटा ये किसके बराबर हो गया? 2z के बराबर हो गया। चलिए अब वैल्यू मान तो ली है, पुट करना भी शुरू कर देते हैं। देखते हैं हमसे सवाल क्या पूछा गया। दोस्तों हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग बेटा हम वैल्यू पुट करना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों देखिए हमसे सवाल पूछा गया x अपॉन x माइनस जेड, जेड अपॉन y माइनस जेड। चलिए वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, x की जगह पे अपन रखेंगे 3, x की जगह पे अपन रखेंगे 3, y की जगह पे अपने को क्या रखना है? y की जगह पे 2 रखना है, रख दिया बेटा मैंने। x की z की जगह पे क्या रखना है? z की जगह पे बेटा 2 रखना है, वो भी रख दिया। y की जगह पे क्या रखना है? y की जगह पे 1 रखना है, वो भी रख दिया। z की जगह पे रखना है -3। दोस्तों हमने x y z की वैल्यू भी पुट करके रख दी है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बेसिक से। जो वैल्यू पुट करने से इतनी आसानी से हो रहा है तो हमें दिक्कत क्या है जी? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बताइए 2 से -2, आई थिंक बेटा कैंसिल हो जाएगा ना। 2 है और ये तो 3/1 हो गया, ऊपर 2 है, नीचे -2 है। तो 2 से -2 काटोगे तो बेटा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। और ये 3 -1 कितना होता है जी? बेटा 3 -1 2 होता है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाना चाहिए 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाना चाहिए बेटा? 2 आना चाहिए। तो क्या आपका आंसर 2 आया था? अरे जिन बच्चों ने एक्स वाई जेड की वैल्यू मानी है, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपका आंसर 2 आया था? यदि आया था तो आपने सही वैल्यू पुट कर दी, नहीं आया तो एक बार रीचेक कीजिए। कितने बच्चे बेटा इस कंपटीशन में इस बार मेरे से जीत गए? मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी स्टूडेंट मेरे से जीत जाएं। लास्ट में हार मेरी हो, जीत आपकी हो दोस्तों। और वो जीत तभी संभव है जब हम मिलके प्रयास करें। मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछूं, आप अपना फुल एफर्ट डाले। दोस्तों x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी? x की वैल्यू हमने पुट कर दी थी 3। y की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1। 3 और 1 4। 4 किसके बराबर है? 2z के बराबर है। z किसके बराबर हो गया? 2 के। तो बस x की जगह पे जहां x दिखे वहां 3 रख दो, जहां y दिखे वहां 1 रख दो, जहां z दिखे वहां 2 रख दो, काट पीट कर लो, आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी सामने है, और 6 क्वेश्चन में देखते हैं कौन क्या करने वाला है। और दोस्तों इसका भी टाइम मैंने आपको दे दिया है, 40 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड ज्यादा दे रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से।
तो चलिए प्यारे बच्चों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें भी मैंने आपको फुल टाइम दिया। अब कहाँ पर आया जी? ये सीजीएल में आया है। सीजीएल में कहाँ आया जी? 2022 में आया है। कौन सी टीयर में आया है? टीयर 1 में आया है। बातें क्लियर होगी। चलिए, ये तो पता चल गया कि कौन से एग्जाम में आया है, एसएससी सीजीएल 2022। अब सॉल्व कैसे करें प्यारे बच्चों? हमें एक लाइन दे रखी है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो आप एक काम करते हैं ना, एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू माने बेटा? कुछ ना कुछ तो आपको माननी पड़ेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना, क्या माने बताओ दोस्तों? एक्स वाई जेड में जीरो नहीं ला सकते, क्योंकि नीचे जीरो लाएंगे तो ये सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमें आंसर सही से नहीं दे पाएगा। तो हम कुछ मान लेते हैं। क्या माने? एक्स को 1 मान लेते हैं, वाई को भी 1 मान लेते हैं, और जेड को मान लेते हैं 2। मतलब हमने इस क्वेश्चन में क्या माना बच्चों? हमने इस क्वेश्चन में माना x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1। मुझे लगता है कंफर्टेबल होकर हम आंसर दे सकते हैं। चलो, हमसे पूछा क्या गया है उस पर चर्चा हो जाए एक बार। दोस्तों, हमसे पूछा गया है वाई स्क्वायर अपॉन 2xz माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2yz, और उसके बाद पूछा गया माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2xy। अब अपने को कुछ भी नहीं करना बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है। अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, जरा पुट करके दिखाइए। एक्स की जगह पे क्या रखना चाहिए जी? वाई की जगह पे 2 रखना चाहिए। हमने 2 रख दिया, बिल्कुल सही है। एक्स की जगह पे 1 रखना चाहिए, जेड की जगह पे, एक्स और जेड तो दोनों 1 1 हैं, ये भी 1, यहां भी 1 रख दिया। चलो आगे, एक्स की जगह पे क्या रखना चाहिए? 1 रखना चाहिए। y की जगह पे क्या रखना चाहिए? 2 रखना चाहिए। z की जगह पे क्या रखना चाहिए? 1 रखना चाहिए। z की जगह पे क्या रखना चाहिए? 1 रखना चाहिए। यहां प्लस नहीं माइनस आएगा। बेटा, x की जगह पे क्या रखना चाहिए? x की जगह पे 1 रखना चाहिए। y की जगह पे क्या रखना चाहिए? बेटा, y की जगह पे 2 रखना चाहिए। तो ये वैल्यू बेटा एक्स वाई जेड की हम पुट करने जा रहे हैं। मुझे बताइए, 2 से 2 कट गया बेटा, ये 2 आ गया। उसके बाद कितना आ गया? -1/4 आ गया। यहां भी कितना आ गया? -1/4 आ गया बेटा। तो 2 में से 1/4 माइनस करोगे, चवन्नी चवन्नी माइनस करोगे, ठन्नी माइनस हो जाएगी। काट पीट के बेटा यहाँ 3/2 आना चाहिए। इतनी कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं ना बेटा। 3/2 आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव वाला। आंसर आ गया 3/2। बेटा, आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ गया बच्चों? 3/2 आ गया है। क्वेश्चन बहुत इजी था। मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड दे रहा हूं, जो नॉर्मल टाइम से 10 सेकंड ज्यादा है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं ये कौन सी ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों। ये भी सीजीएल है, 2022 का क्वेश्चन है, और टीयर 2 में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? टीयर 2 में। सीजीएल 2022 टीयर 2 का दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, सेकंड टीयर का, जिसको मेंस कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, तो हमें ध्यान देना है। कैसे करेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई और जेड। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक आधे वेरिएबल को कम कर दिया जाए, ताकि कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। ठीक है, अब वैल्यू सारी कांस्टेंट है बेटा, हालांकि वेरिएबल में भी वैल्यू है। एक काम करता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन में ना मैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देता हूं, या तो एक्स को, या वाई को, या जेड को। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, ट्राई करके देखते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, ये एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिख देता हूं। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड आपको दे रखा है, सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस
जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। दोस्तों एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें आंसर देना है। एक काम करते, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते। बताइए किस वेरिएबल पे आप निशाना लगाना चाहेंगे। दोस्तों मैं मान लेते एक्स वेरिएबल, हम जेड वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं। पुट जेड इज इक्वल टू 0। एलिमिनेट करने का मतलब है उसकी वैल्यू को हम 0 रख रहे हैं। दोस्तों जब किसी चीज की वैल्यू 0 रखोगे तो वो एक किस्म से गायब ही हो जाएगा। जैसे यहां से जेड गायब हो गया, दोस्तों गायब हो गया जेड, यहां से जेड गायब हो गया, यहां से जेड गायब हो गया, यहां से जेड, जेड इसके साथ गुणा में है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसके साथ जेड मल्टीप्लाई है वो भी खत्म हो जाएगा, यहां जेड हट जाएगा, यहां से भी जेड हट जाएगा। ऊपर कितना रह गया दोस्तों, ऊपर रह गया एक्स प्लस वाई, क्योंकि जेड तो आपने हटा दिया। यहां कितना रह गया बेटा, यहां रह गया एक्स वाई, है ना, और उधर क्या हो गया, 0 हो गया। दोस्तों यहां भी कितना रह गया, एक्स प्लस वाई हो गया। बोलो कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। यहां दोस्तों कितना हो गया, वाई हो गया। प्यारे बच्चों यहां कितना हो गया, एक्स हो गया, है ना। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल। दोस्तों आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो दोस्तों कितना आसान हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने जेड को एलिमिनेट किया है, आप एक्स को भी तो कर सकते थे। बिल्कुल, अगर आप एक्स को 0 पुट करोगे तो भी यही आंसर आएगा, अगर आप y को 0 पुट करोगे तो दोस्तों तो भी यही आंसर आएगा। आप किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ऑप्शन सारे कांस्टेंट वैल्यू में है, हालांकि x y z में भी है दोस्तों। पर ये क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस और सूझबूझ से किए जाएंगे दोस्तों। सूझबूझ ये कहती है कि एक वेरिएबल को हटा दो, क्वेश्चन 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल का बना दो दोस्तों। और जैसे ही क्वेश्चन 2 वेरिएबल में गया तो उसने दिखा दिया कि इस क्वेश्चन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सीजीएल 2022 का टीयर 2 मतलब मेंस का क्वेश्चन है, तो पीछे नहीं हटना। इससे आसान तरीका दोस्तों कोई आपको नहीं बताने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से दे दिया है, देखते हैं कौन बताएगा। टाइमर फिर से दोस्तों मैं लगा रहा हूं, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कौन बताएगा दोस्तों। 30 सेकंड आपके पास है। तो चलिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको ईयर मेंशन करना चाहता हूं दोस्तों, कि क्वेश्चन किस ईयर के अंदर आया है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका आया है सीपीओ 2021 में, एसएससी सीपीओ 2021। ठीक है जी, एसएससी सीपीओ 2021 का एक क्वेश्चन है। कोई बच्चा अगर सीपीओ की तैयारी कर रहा है तो उसे पता चलना चाहिए कि भाई मेरे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, सीपीओ 2021 का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है अपने को, है ना। और अपने से पूछा क्या है दोस्तों, अपने से पूछा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसके बराबर है दोस्तों, अपने से पूछा गया है, और हम बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे भी सकते हैं। ये अपने से पूछा गया है और हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं। वेरिएबल एक एलिमिनेट कर देते हैं भाई, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो बेटा। 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, उसकी जगह पे 0 पुट कर देते हैं बेटा। जेड को एलिमिनेट कर दिया, अगर अपन जेड को एलिमिनेट करेंगे तो अपने पास बच जाएगा एक्स प्लस वाई बच जाएगा बेटा। क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो एक्स को 1 पुट कर दो, वाई को -1 पुट कर दो, है ना, तो भी 0 हो जाएगा। x को 1 पुट कर दो, y को -1। पहला काम है z 0 पुट कर दिया आपने, पुट z इज इक्वल टू 0। z गायब करना है, जहां z आ गया वो खत्म, जहां z आ गया वो खत्म, जहां z आ गया वो खत्म। सही है जी प्यारे बच्चों, जहां भी z आ गया वो खत्म हो गया ना। आपके पास क्या रह गया, आपके पास क्या रह गया दोस्तों, आपके पास रह गया x और y। x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है -1।
बोलो बेटा, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है -1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ऊपर आ गया बेटा -1, नीचे कितना आ गया 2, तो -1/2 कितना होता, -1/2 ऑप्शन डी। बेटा -1/2 क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन डी कहना चाह रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में भी किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये भी दोस्तों एसएससी सीपीओ 2021 का क्वेश्चन है, मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको टाइम सेट कर देता हूं बेटा, 30 सेकंड का टाइम सबके पास है। चलिए दोस्तों, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है जी, ये आपके एमटीएस में पूछा गया, एमटीएस 2021 का। एमटीएस सबसे इजी एग्जाम होता है एसएससी का, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 2021 में आया हुआ है एसएससी में। बट एक क्वेश्चन बहुत आसान है जी। क्वेश्चन क्या है जी, अभी अभी मैंने इसका मेथड भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है। आपको बताना क्या है, 3y² प्लस x² प्लस z², है ना स्टूडेंट, यही है ना। अब प्यारे बच्चों इसके बाद अपने को क्या करना है, 2y² माइनस एक्स जेड। तो प्यारे बच्चों इसमें भी यही काम करता हूं मैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देता हूं। एलिमिनेट करने का मतलब है उसे खत्म कर देना। खत्म कैसे किया जाता है, उसकी वैल्यू 0 पुट कर दो बेटा। खत्म कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू 0 पुट कर दो। तो यहां भी ये खत्म हो गया, यहां भी ये खत्म हो गया दोस्तों। तो अपने को एक्स और वाई की बात रहेगी, एक्स को 1 पुट कर दो, वाई को -1 पुट कर दो। बोलो, एक्स को 1 पुट कर दो और वाई को -1 पुट कर दो। मुझे लगता है अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जरा बताइए मुझे, y की जगह पे क्या पुट कर दिया 1, z की सॉरी y की जगह 1, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, y की जगह पे है -1, सॉरी x की जगह पे क्या है x², x की जगह पे है 1 का स्क्वायर। चलिए x की जगह पे क्या है बेटा 1 का स्क्वायर, और यहां पर 2y², y की जगह पे क्या है, y है बेटा आपका -1। तो वैल्यू आप पुट कर ही देंगे, मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऊपर हो गया 3 और 1 4, नीचे आ गया 2, 4 को 2 से भाग देंगे बेटा, आंसर आ जाना चाहिए 2। जब आप 4 को 2 से भाग दोगे बेटा, आंसर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। जब आप 4 को 2 से भाग करेंगे, क्या इस क्वेश्चन में बेटा आंसर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इतना बता दीजिए दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन में आंसर 2 आ रहा है, जल्दी बताइए बेटा मुझे, क्या इस क्वेश्चन में आंसर 2 आ रहा है। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आप सभी का 2 आना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, जेड को एलिमिनेट कर दिया, जेड की वैल्यू को आपने 0 पुट कर दिया बेटा, जेड की वैल्यू को कितना पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें आपको फुल कंफ्यूजन हो सकता है। और इस क्वेश्चन का टाइम बेटा मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं, कितना 60 सेकंड, और ट्राई करना है बेटा आप सभी को। चलिए स्टार्ट नाउ।
चलिए दोस्तों, टाइम आपका ओवर से भी ओवर हो गया है, ओवर से भी ओवर टाइम बेटा मैंने दे दिया। अब आप कहोगे सर इतना भयंकर क्वेश्चन, दिखने में इतना खतरनाक, कौन से एग्जाम में पूछा गया है? भाई सबसे आसान एग्जाम में पूछा गया है। सबसे आसान एग्जाम कौन सा होता है? एमटीएस में पूछा गया है दोस्तों, एमटीएस 2021 के अंदर, है ना। तो एमटीएस सबसे एसएससी का इजी एग्जाम, और इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा तरीका मैं बताता हूं, उस तरीके से सॉल्व करना है, तभी ऑप्शन मैच करेंगे, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। सबसे पहली बात बेटा ये वाली बात है, सबसे पहली बात, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप क्या करते आ रहे थे? अभी तक आप एक वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे थे, मतलब जेड को 0 पुट कर देते थे, बात खत्म हो जाती थी बेटा, यही कर रहे थे ना। अभी तक आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया था। इस क्वेश्चन में मैं आपको कह रहा हूं 2 वेरिएबल एलिमिनेट कीजिए। आई मीन अगर आप 2 वेरिएबल एलिमिनेट करने की बात करो, वाई और जेड को खत्म कर दीजिए। वाई जेड खत्म होंगे दोस्तों। इस बार एलिमिनेट करने का मतलब है 2 वेरिएबल को बेटा मैं y को भी 0 रखना चाह रहा हूं और z को भी 0 रखना चाह रहा हूं। जहां दिखे y उसे 0 समझो, जहां दिखे x उसे भी, जहां दिखे z उसे भी 0 समझो। दोस्तों 2 वेरिएबल एलिमिनेट कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर कोई वेरिएबल में थोड़ा है बेटा, हमारा आंसर तो कांस्टेंट वैल्यू में है। उसमें आप एक वेरिएबल एलिमिनेट करो, 2 वेरिएबल एलिमिनेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से क्यों कर रहा हूं? ताकि थोड़ा क्वेश्चन इजी फील आए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा आसान लगने लग जाए। अब मुझे बताइए एक्स क्यूब किसके बराबर होगा? बेटा एक्स क्यूब आ गया 3 के बराबर। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक बात तो इस बात से यहां स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात क्या स्पष्ट होती है बच्चों? दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है यहां से कि p की वैल्यू हमें दे रखी है, q की वैल्यू भी हमें दे रखी है। जरा p की वैल्यू बताना बेटा कितनी दे रखी है? y प्लस जेड और बराबर y प्लस जेड माइनस एक्स। अब आपने y को भी 0 माना है, z को भी 0 माना है, 0 माना है तो ये खत्म हो जाएंगे, सीधी बात है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस एक्स। बेटा आपने y और z को तो 0 माना है ना, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स। बोलो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस एक्स। अब हम q की बात पे चलते हैं, ये तो p हो गया। अब आगे है q। q को आपने क्या माना है? q है z प्लस एक्स माइनस वाई। बेटा y और z तो आप एलिमिनेट कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, तो q की वैल्यू आ जाएगी x। अब आते हैं बेटा r की वैल्यू पे। आर क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? आर की बात पे चलते हैं। आर हमें क्या कहना चाह रहा है? आर हमें कहना चाह रहा है एक्स प्लस वाई माइनस में जेड। वाई और जेड तो आप एलिमिनेट कर चुके हो, आपके पास आर की वैल्यू एक्स आ गई दोस्तों। तो अपने पास पी की वैल्यू भी है, क्यू की भी है, आर की है, तीनों वैल्यू एक्स की फॉर्म में है। तीनों वैल्यू किस फॉर्म में है? एक्स की फॉर्म में है। तो प्यारे बच्चों हमसे जो सवाल पूछा गया ना, वो सवाल बड़ा प्यारा है। वो सवाल है पी क्यूब, मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, अब सवाल का उत्तर आने जा रहा है, बस अब देर नहीं लगी। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p_q_r। इसका जवाब मुझे ऑप्शन में से देना था दोस्तों, अदरवाइज तो अगर मैं सम करके देखता p प्लस क्यू प्लस आर, ये 0 आ रहा है। अगर मैं इन तीनों का टोटल वैसे ही करता, एलिमिनेशन के बिना भी करता, विदाउट एलिमिनेशन p प्लस क्यू प्लस आर 0 है, तो टेक्निकली मुझे ये भी कहना चाहिए था ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, है ना। हम एक पढ़ते हैं ना, जब 3 वेरिएबल का सम a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, तो हम क्या पढ़ते हैं? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 के बराबर। बट ऐसा हम यहां नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कहीं 0 की गुंजाइश नहीं है बेटा। हमारे ऑप्शन 9, 8, 12 और 6 हैं। तो टेक्निकली मुझे इनके हिसाब से सोचना पड़ रहा है, इसी ऑप्शन के हिसाब से मुझे स्विच करना पड़ रहा है अपने आप को। जरा बताइए पी क्यूब क्या है बेटा, जल्दी बताइए। पी की वैल्यू क्या है? मैं पी की वैल्यू रखना चाह रहा हूं, बहुत देर हो गई दोस्तों, पी की वैल्यू मिल नहीं रही थी, रख दी पी की वैल्यू। क्यू की वैल्यू क्या है? सर क्यू की वैल्यू एक्स क्यूब है। चलिए जी, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू क्या है? सर आर की वैल्यू एक्स है, ठीक है जी। उसके बाद पी की वैल्यू कितनी है? सर पी की माइनस एक्स है। क्यू की कितनी है? एक्स है। आर की कितनी है? एक्स है। तो ये एक्स क्यूब हो गया, माइनस माइनस बेटा यहाँ प्लस हो जाता है, तो टोटल आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 4x क्यूब। बोलो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 4x क्यूब आ जाएगा। टोटल आपके पास 4x क्यूब आ गया, और x क्यूब की वैल्यू कितनी है? अभी अभी आप बताइए ना x क्यूब की वैल्यू। बेटा x क्यूब की वैल्यू यहां पर 3 आई हुई है। आपने शुरुआत में फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, तो x क्यूब की वैल्यू 3 आई थी ना। अब x क्यूब की जगह पे आपको 3 रखना है।
आपको एक्स क्यूब की जगह पे बेटा क्या रखना है, 3 रखना है, तो 4 तिये 12 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक्स क्यूब की जगह 3 रखना है, क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा। आप जल्दी से बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन था ना? क्वेश्चन तो अच्छा पसंद आया होगा बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। वंस अगेन दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने एक नहीं दो वेरिएबल एलिमिनेट किया है, वाई और जेड को हटाया है। वाई जेड हटाते ही एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। वाई जेड हटाते ही P किसके बराबर है, माइनस एक्स के। Q किसके बराबर है, x के बराबर है। R किसके बराबर है बेटा, x के बराबर है। तो P Q R की वैल्यू कितनी है, आप समझ गए दोस्तों? P Q R की वैल्यू क्या है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया P Q प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3PQR है। तो प्यारे बच्चों, P की वैल्यू पुट कर दो, Q की पुट कर दो, R की पुट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा दोस्तों। ये आपके पास 4x³ आ गया और x³ की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। x³ की वैल्यू पुट कर दो तो 4 गुना में 3 बेटा कितना आ गया, 12 आ गया। 4 गुना में 3 बेटा कितना आ गया, 12 आ गया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप कृपया करके हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ें दोस्तों, और हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम क्या है, सुमित झाम क्लासेस, ताकि फ्यूचर में कोई भी हमारे लिंक्स आए यूट्यूब के या स्टडी मटेरियल हम डालें तो आपको मिल सके दोस्तों। हमारी ऐप अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो तो यही हमारी ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपकमिंग सेशंस आपको मिल सकते हैं, अपकमिंग हमारे कोर्सेज इस पे रह सकते हैं दोस्तों, तो इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम भी यही है दोस्तों और प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी यही है, दोनों के दोनों यही हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। और हमारा चैनल आप सभी को पता है, रोजगार विद सुमित झाम दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करवाना है अगर आपका आज का सेशन आपको पसंद आया है, और अगले सेशंस आपको यूं ही मिलते रहेंगे दोस्तों। अब हम शुरू कर चुके हैं, क्या शुरू कर चुके हैं जी, हम शुरू कर चुके हैं टॉप 200 क्वेश्चंस ऑन अलजेब्रा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अलजेब्रा, PYQ ऑन अलजेब्रा बेटा, टॉप 200 क्वेश्चन अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।